क्या आप भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन हमेशा आपकी डिले हो रही है और अब आपको डाउट होने लगा है कि ये डिज़ायर आपकी लाइफ में आएगी भी या नहीं आएगी, या जब आएगी तो कब आएगी और कितना टाइम लगेगा इसे मैनिफेस्ट होने में। अगर इस तरीके की सिचुएशंस में आप हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप जानोगे कि क्यों आपकी लाइफ में ये डिले आता है मैनिफेस्टेशन में और कैसे इसको ओवरकम करके आप अपनी डिज़ायर को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे होते हैं तो कई बार हमें डिवाइन टाइमिंग के बारे में पता चलता है, जहाँ पर यह कहा जाता है कि आपकी डिज़ायर डिवाइन टाइमिंग में आपके पास आएगी। जब डिवाइन टाइम होगा तभी आपकी डिज़ायर आपको मिलेगी। और फिर हम ये सोचने लगते हैं कि हमारा डिवाइन टाइमिंग कब आएगा, कब वो सही वक्त आएगा जब हमारी डिज़ायर हमारे पास होगी। तो इसका आंसर ये है कि डिवाइन टाइमिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। ये जस्ट आप अपने आप को एक तरीके से अलाइंड रखने के लिए कई बार यूज कर सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज को करते करते बहुत थक जाते हो और एट द एंड आपको हार मानने वाली नौबत आ जाती है। तो आप हार मानने की जगह ये कहना स्टार्ट कर देते हो कि जब होना होगा तब हो जाएगा। तो ये तब के लिए यूज की जा सकती है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो डिवाइन टाइमिंग नहीं होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू अब्राहम हिक्स। ये टोटली हमारे ऊपर यानी आपके ऊपर और मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अगर कोई चीज को डिजायर कर रहे हैं तो हमें उस डिजायर के साथ अलाइनमेंट में आने में कितना टाइम लगेगा। जितना टाइम हमें अलाइंड होने में लगेगा उतना ही टाइम हमारे डिजायर को हमारी रियलिटी में आने में लगेगा। अब वो अलाइनमेंट अगर मैं एक दिन में क्रिएट कर लूँ तो एक दिन में मेरा वो डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा। अगर मैं एक हफ्ते में कर लूँ तो एक हफ्ते में वो चीज़ आ जाएगी। एक महीने में कर लूँ तो एक महीने में वो चीज़ आएगी। और पूरे साल अगर मैं करता रहूँ और पूरे साल अगर मैं अलाइन ना हो पाऊँ तो कभी भी वो चीज़ मेरी लाइफ में नहीं आएगी, तब तक जब तक मैं अलाइन नहीं हूँ। अब अगर आप न्यू हो और आपको नहीं पता कि अलाइनमेंट क्या है तो आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जब आप अपनी लाइफ में कोई डिज़ायर करते हो और वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है, अब ऑब्वियसली दुनिया की हर एक डिज़ायर आपकी लाइफ में तभी आती है जब वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होती है। हर एक चीज़ आपकी लाइफ में न्यू ही होती है। आप डिज़ायर कर रहे हो स्पेसिफिक पर्सन को क्योंकि वो इंसान आपकी लाइफ में अभी नहीं है। जब वो आपके साथ होंगे तो आप अपनी मैरिज मैनिफेस्ट करोगे। जब मैरिज मैनिफेस्ट हो जाएगी तो आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को मैनिफेस्ट करोगे, फिर उनके स्कूल कॉलेज, फिर उनकी सारी ड्रीम्स डिज़ायर्स। इस तरीके से आपकी डिज़ायर्स हमेशा बढ़ती है। तो आपके पास हमेशा जो न्यू डिज़ायर आती है वो हमेशा न्यू ही रहती है, यानी वो इनकम्प्लीट ही रहती है। तभी आपकी लाइफ में आई है, उसको आपकी लाइफ में आना है, यानी वो चीज़ आपकी लाइफ में रियलिटी बनी नहीं है, आने वाले टाइम में बनेगी। तो इस जगह पे बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं जो डिज़ायर को लेकर के परेशान हो जाते हैं कि ये चीज़ मुझे मेरी लाइफ में चाहिए लेकिन मेरे पास है नहीं। जबकि हम इसी बात को समझ नहीं पाते कि अगर हम इसी तरीके से अपना माइंडसेट रखने लगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हर एक डिज़ायर हमेशा न्यू होती है। तो समझना ये होता है कि डिज़ायर आपकी कोई भी आए, जैसी भी आए, जितनी भी आए, आपको हमेशा ऐसे रहना है कि वो चीज़ के आपके लाइफ में ना होने का गम कभी ना हो। उस चीज़ के होने की खुशी हो सकती है जब वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी, लेकिन उसके ना होने का खालीपन जो आपके अंदर होता है वो रेजिस्टेंस है। उस खालीपन को जब आप खत्म कर देते हो, यानी वो डिज़ायर के ना होते हुए भी आप खुश हो, उस डिज़ायर के आपकी लाइफ में ना होते हुए भी आप परेशान नहीं हो, तो आप अलाइंड हो। इस जगह पे क्या होता है कि जब आप अपनी थॉट्स क्रिएट करते हो, जो आपको थॉट्स नेचुरली आपके माइंड में आते हैं, वो आपको रेजिस्टेंस के वो रीजंस नहीं देते कि इस रीजन की वजह से वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप ये जानते हो कि हर एक डिज़ायर ऐसी ही होती है, वो न्यू होती है, वो आपकी लाइफ में नहीं होती है, और इसीलिए आप परेशान नहीं होते क्योंकि आपको पता होता है कि आने वाले टाइम में वो चीज़ आपको मिल जाएगी, तो आपका माइंड रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करता। लेकिन जब आप इस तरीके से हो जाते हो कि ये डिज़ायर है मेरी लाइफ में, ये मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही, तो यूनिवर्स हमारे हर एक क्वेश्चंस का आंसर करता है। तो जब हम ये कहने लगते हैं ना कि ये चीज़ हमारी लाइफ में क्यों नहीं हो रही, तो कुछ ना कुछ हमारा माइंड खुद ब खुद ही रीजंस बनाने लगता है। जिस तरीके का हम अपने बारे में सोचते हैं या अपने अराउंड चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उस तरीके से हमारे थॉट्स वैसे क्रिएट होने लगते हैं कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। ये क्वेश्चन अगर मैं पूछता हूँ, बजाय ये जानने के कि हर एक डिज़ायर न्यू होती है, तो मेरा माइंड हमेशा ये आंसर करेगा कि ये चीज़ मुझे इसीलिए नहीं मिल सकती क्योंकि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, या ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है, या ये इंसान मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि हम कांटेक्ट में नहीं है, या फिर हमारा रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस है। कोई भी तरह का रीज़न जो हम करंट रियलिटी के हिसाब से अपने माइंड को देते हैं, या समझो यूनिवर्स आपको देता है, तो यूनिवर्स आपको हमेशा वही देगा जिस पे आपका फोकस होता है। तो जब आपका फोकस इस बात पे होता है कि कोई चीज़ मुझे मेरी लाइफ में नहीं मिल सकती, तो आप खुद ही ये क्वेश्चन करते हो कि क्यों नहीं मिल सकती, तो आपका माइंड आपको उसी तरीके के आंसर देता है कि क्यों नहीं मिल सकती। तो जब आप इसको शिफ्ट करते हो,
इस रेजिस्टेंस को शिफ्ट करते हो और ये पूछना स्टार्ट करते हो कि क्यों मुझे चीजें मिल सकती है, तो आपका माइंड फिर इस तरीके से आंसर करता है कि आस्क एंड इट इज गिवन। जब भी कोई भी चीज तुम मांगते हो यूनिवर्स उसी वक्त वो चीज आपको दे देता है। यूनिवर्स ने आपकी सारी चीजें आपके वर्टेक्स पे रखी है, आपको सिर्फ अलाइनमेंट में आना है। जब आप अलाइनमेंट में होंगे आपके पास वो चीज होगी, जब आप अलाइनमेंट में नहीं होंगे वो चीज आपसे दूर होगी। आपकी हर एक डिजायर हमेशा न्यू होगी, डिजायर आपकी कंप्लीट होगी आने वाले टाइम में। लेकिन डिजायर के ना रहते हुए भी आपको खुश रहना है। कोई डिजायर आपकी लाइफ की खुशी का कारण बन सकती है लेकिन आपके दुख का कारण नहीं बननी चाहिए। तो ये एक्चुअल में अलाइनमेंट है कि कोई चीज आपकी लाइफ में नहीं है, स्टिल आप उसको लेकर के उतना वरी नहीं हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो। आपको पता है कि आने वाले टाइम में वो चीज क्लियर हो जाएगी। रेजिस्टेंस तब क्रिएट होती है जब आपको पता होता है कि कोई होप नहीं है उस जगह पे ऐसी एंडिंग है जहां पर आगे आप नहीं जा सकते, वैसी ही जगह पे आप रेजिस्ट करते हो। अगर आपको इतना भी पता होता है ना, कि आप इतना भी अगर बिलीव कर पाओ कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बेटर ही होगा, आने वाले टाइम में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, या मैं अपनी लाइफ में अच्छा ही करूंगा, इतना भी अगर आप कर लेते हो, इतनी भी होप अगर आप रखते हो, तो भी आप अपनी उस रेजिस्टेंस में से बाहर निकल जाते हो। और ये लूप ही इस तरीके का होता है कि यूनिवर्स पहले आपको कंट्रास्ट देता है, वो कंट्रास्ट आपके डिजायर को जन्म देती है, और जब वो डिजायर को जन्म देती है तो वो डिजायर आपकी यूनिवर्स तक पहुंचती है, और जब वो यूनिवर्स तक पहुंचती है यूनिवर्स उसको वर्टेक्स में रियलिटी में क्रिएट कर देता है। अब हम उस कंट्रास्ट को लेकर के परेशान होते रहते हैं कि ये चीज मेरी लाइफ में क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में। तो इस परेशानी में जब हम परेशान होते रहते हैं तो हम वर्टेक्स से दूर होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो यूनिवर्स ने हमें ऑलरेडी दे दिया है हम उस चीज पे भी डाउट करने लगते हैं कि यूनिवर्स हमें देगा या नहीं देगा, जबकि हमने ऑलरेडी वर्टेक्स में उस चीज को रखा है। अब हमारा काम है उसको रियलिटी में लाना। अब वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स एक तरीके की पैरेलल रियलिटी है। जैसे हम इस धरती पे हैं, यहाँ पे हमारी कुछ डिजायर्स है, इसी तरीके की एक पैरेलल रियलिटी है मान लीजिए, जहाँ पर आप वो लाइफ जी रहे हैं जो आप इस धरती पे चाहते हैं। तो अब आपकी वाइब्रेशन उस वाली पैरेलल रियलिटी से मैच होनी चाहिए। जब वो मैच होगी तो आपकी लाइफ में वो रियलिटी बन जाएगी जो पैरेलल रियलिटी में है, और वही वो वाइब्रेशन है जहाँ पर आप उस चीज के ना होते हुए भी खुश रहते हो। और ये करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, इसके लिए बस आपको एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए होती है। कोई भी 1 या 2 प्रोसेस आप चूज करते हो, उसे अपना लाइफ टाइम प्रोसेस बनाते हो। जैसे मेरे लिए मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होता है, जो मैं अगर डेली बेसिस पे करता रहूं तो मेरा माइंडसेट इस तरीके से चलता है कि हाँ ये चीजें मुझे मिल सकती है। लेकिन जब ये प्रैक्टिस ब्रेक होती है किसी तरीके से या किसी भी रीजन से, तो मेरा माइंड भी इसी तरीके से रेजिस्ट करने लगता है। हम सभी के साथ यही होता है। तो बस हमें इतना ही करना होता है कि हम एक रूटीन पकड़े और उसमें कंसिस्टेंट रहे। वो कंसिस्टेंसी हम जब मेंटेन करते हैं तो हमारी जितनी रेजिस्टेंस होती है वो निकलती जाती है और हम अलाइंड होते जाते हैं। और वो अलाइनमेंट में जब हम हो रहे होते हैं तो हमारी एक डिजायर नहीं होती है, यानी ऐसा नहीं है कि एक ही डिजायर है जो हमने वर्टेक्स में रखी है। वर्टेक्स में हमारी सारी डिजायर्स रखी हुई है। अब सभी के लिए हम अलग अलग प्रैक्टिस करने लगेंगे तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, प्लस हम कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे तो कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता। मुझे मेडिटेशन करने में 15 मिनट लगते हैं और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने में 15 मिनट लगते हैं, तो पूरे दिन में आधे घंटे की प्रैक्टिस है। अब एक दिन में मैं आधे घंटे प्रैक्टिस कर लूँ तो वो इतना इफेक्ट नहीं डालती, लेकिन अगर मैं यही प्रैक्टिस को 1 साल तक कंटिन्यू रखूँ, 2 साल तक कंटिन्यू रखूँ, तो मेरी जितनी रेजिस्टेंस है वो साइड होती जाएगी। मैं वर्टेक्स के साथ अलाइंड होता जाऊंगा और वर्टेक्स में जो मैंने अपनी डिजायर करके रखी है वो मेरी लाइफ में रियलिटी में आती जाएगी। अगर आपको वर्टेक्स पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अच्छे से बता दूंगा कि कैसे वर्टेक्स पे हम अपने डिजायर्स को डालते हैं और कैसे फिर वर्टेक्स से हमारी डिजायर्स पूरी होती है। और मैंने ऑलरेडी भी बहुत सारी वर्टेक्स की वीडियोस बना करके रखी है, उनमें से मैं एक आपके स्क्रीन पे अभी लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर जाकर के आप उसे देख सकते हो और जान सकते हो कि वर्टेक्स क्या है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।